हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द पावर ऑफ यूनिवर्स 101 टैरोट। मैं लवली एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब अच्छे होंगे, सुखी होंगे, सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। आज जो हमारी रीडिंग होने वाली है वो हम कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं और इस रीडिंग में हम आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है उनके दिल में, उनके दिमाग में आखिर क्या चल रहा है, किस तरह के थॉट्स आ रहे हैं, क्या कुछ उनकी लाइफ में हो रहा है, वो सब कुछ हम देखेंगे। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, ये एक जनरल टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। तो सारी बातें आपसे रेजोनेट नहीं हो सकती। जितनी आपसे रेजोनेट होती है प्लीज़ उसे रखें, बाकी सबको जाने दीजिए। हो सकता है वो मैसेज आपके लिए नहीं हो, किसी और के लिए हो। नेक्स्ट टाइम आप कोई दूसरी रीडिंग देख लीजिए, उसमें मीन्स हर मैसेज सबसे रेजोनेट नहीं होती। अगर आपसे 50% रेजोनेट होती है तो आप उसे रखिए, अगर नहीं होती है 50% तो उसे जाने दीजिए, वो आपके लिए नहीं, वो किसी और के लिए हो सकती है। और अगर मेरी रीडिंग आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, साथ ही शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, साथ ही बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि बहुत लोग जो है सिर्फ सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन प्रेस नहीं करते हैं, जिसकी वजह से मैं जब भी वीडियो अपलोड करती हूँ तो उनके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुँच पाती है। तो वो बहुत ज़रूरी होता है, प्लीज़ बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिए। एंड जो लोग मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, मैं बता दूं कि मैं डायरेक्ट नंबर नहीं देती। तो अगर आपको मुझसे कांटेक्ट करना है तो मेरी ईमेल आईडी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी उसका लिंक, एंड आप उसके थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड बहुत लोगों के पास ईमेल आईडी भी नहीं है, तो उन्हें मेरे पास एक कमेंट आया था कि मैम मेरे पास ईमेल आईडी नहीं है, मैं फ़ेसबुक ही यूज़ करती हूँ। तो मैंने अपना फ़ेसबुक का भी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप मुझे उसके थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ आपसे कहना चाहूँगी कि आप जिस भी यूनिवर्स में आप मानते हैं उनसे प्लीज़ प्रे कीजिए कि गाइडेंस दें, आपको गाइड करें और आपको अच्छे से गाइडेंस में दे पाऊँ और आप अच्छे से रिसीव कर पाओ। क्योंकि बहुत बार ये होता है कि जैसे गाइडेंस तो हम देते हैं लेकिन सामने मीन्स समझ की थोड़ी सी फेरी हो जाती है। मीन्स सामने वाले को हम समझाना कुछ और चाहते हैं, कुछ और ना मैसेज मिल जाए। मैं नहीं चाहती कि मेरे वजह से कोई प्रॉब्लम हो। तो आप रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आप जिस भी यूनिवर्स में आप मानते हैं प्लीज़ उनसे प्रे कीजिए कि वो अच्छे से हमें गाइड कर दें। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। वाह, सबसे पहली बात जो मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी, आपके पर्सन जो हैं वो आपसे बिल्कुल अटैच्ड हैं। हो सकता है आप नो कांटेक्ट में हो, इस वक्त बातचीत नहीं हो पा रही है, सेपरेट हो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आप हो, लेकिन आपका दिल आपको ये इस बात की गवाही आपको ज़रूर देता होगा कि वो आपके पास हैं। मीन्स आप उनकी एनर्जी को फील करते होंगे, महसूस करते होंगे। जैसे फिल्मों में दिखाता है ना, हीरो अलग होता है, हीरोइन अलग होती है, फिर भी सपने में देखते हैं या चलते चलते राहों पे दिखते हैं। मीन्स कुछ उस तरीके का फिल्मी सीन भी हो सकता है। बट मीन्स कहने का मतलब ये है कि आप लोग चाहे जितना भी दूर हो जाओ, जितना भी दूर रह लो, बट यहाँ पे आप दोनों एक दूसरे से बहुत अटैचमेंट फील करते हो और काफ़ी ज़्यादा प्यार है।
अगर नाराज़गी होती भी है तो वो प्यार में बदल जाती है। मीन्स ऐसा नहीं है कि वो नाराज़गी जो है वो आप दोनों को दूर करती है। लड़ाई झगड़े, नाराज़गी, गुस्सा, ये सब हर रिश्ते में होती है, लेकिन यही चीज़ें हैं जो आपके पर्सन को काफ़ी क्यूट लगती हैं, काफ़ी अच्छी लगती हैं आपकी। तो शायद आपसे ये बात बोलते भी होंगे कि जब आप गुस्सा करती हैं तो उन्हें आप पे और भी ज़्यादा प्यार आता है, या फिर वो जानबूझकर आपसे लड़ते होंगे, गुस्सा करते होंगे, क्योंकि आपको इस तरीके से गुस्से में लाना, आपके मीन्स आपका गुस्सा उन्हें बहुत पसंद है। वो चाहते हैं कि आप गुस्सा करो और उन्हें सुनाओ। और यहाँ पे मुझे एक छोटा सा हार्ट भी दिख रहा है। हाँ। काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक, काफ़ी ज़्यादा मीन्स बहुत 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 सारा प्यार। मुझे आपके पार्टनर की अगर मैं करंट एनर्जी देखूं तो इस वक्त वो बहुत ज़्यादा प्यार महसूस कर रहे हैं। मीन्स काफ़ी हैप्पी हैप्पी वाली एनर्जी है। हो सकता है अगर आप दोनों नो कांटेक्ट में हो, फिर भी वो इस वक्त बहुत खुश हैं। कुछ भी हो सकता है इसके पीछे। हो सकता है वो अपनी फैमिली के साथ हो, नो कांटेक्ट में आप हो, लेकिन उनकी फैमिली उनके पास है तो उन फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हो, या फिर फ्रेंड के साथ कहीं घूमने के लिए गए हो, मीन्स कुछ भी। लेकिन इस वक्त वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हैं एंड काफ़ी ज़्यादा पीसफुल महसूस कर रहे हैं। मीन्स काफ़ी सुकून मिल रहा है उन्हें। और उन्हें आप दोनों के रिश्ते को लेकर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं दिख रही है। मीन्स अगर जैसे मैंने कहा है कि दूर हो भी, फिर भी आप उनके दिल में हो, उनके ख़्यालों में हो, उनकी यादों में हो, और वो इसी चीज़ से काफ़ी ज़्यादा खुशी महसूस करे, काफ़ी ज़्यादा खुश, मीन्स बहुत पॉजिटिव। मैं कहूँ तो इस चीज़ को अनकंडीशनल लव इसी को कहते हैं। एंड वो प्यार ही क्या जब अगर अनकंडीशनल ना किया जाए तो। मतलब का प्यार तो पूरी दुनिया कर रही है, बिना मतलब के कोई प्यार करके दिखाए वो प्यार हुआ। एंड मुझे यहाँ पे हर्ट का सिंपल बहुत जगह, 2-3 जगह मुझे दिख रहा है। हो सकता है आपके जो पार्टनर हैं उनके नाम का जो लेटर है वो एस हो, ई हो सकता है, एफ हो सकता है, जे हो सकता है, जी हो सकता है, एम या फिर डब्लू, एन भी है। अगर मैं लेटर की बात करूं, यहाँ पे आई भी है एंड बी भी मिल रहा है। और लेटर्स की मैं बात करूं तो 6, वाई भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। वाह, यहाँ पे जो कैंडल जो गिर रहा है ना, वो मुझे, मैं क्या बताऊँ, वो गिरते के साथ मुझे हार्ट शेप उसका दिख रहा है। मीन्स वो हार्ट की तरह बन जा रहा है। और फिर बटरफ्लाई। आपको फिश बहुत पसंद है या आपके पार्टनर को फिश बहुत पसंद है, या फिर रिसेंटली आपके पार्टनर ने हो सकता है किसी तरह का कोई अवार्ड जीता हो, उन्होंने किसी तरह का किसी चीज़ में पार्टिसिपेट किया हो और वो जीते हो, उन्हें कप मिला हो, और शायद इसी वजह से वो सेलिब्रेट कर रहे हो अपनी जीत को, और इसीलिए शायद वो खुश हैं इस वक्त। आई डोंट नो क्यों खुश हैं, बट खुश हैं। बट इस खुशी के पल में भी वो आपको फील कर सकते हैं। मीन्स आपको इस वक्त वो काफ़ी ज़्यादा याद कर रहे हैं। हाँ।
सो रोमांटिक। एंड मैंने अभी तक जितनी भी रीडिंग की है कैंडल वैक्स की, आज की रीडिंग ना मुझे बहुत 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 ज़्यादा हैप्पी कर रही है। मीन्स एंड वन मोर थिंग इज गाइस, मीन्स आपके लाइफ में ना बहुत 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 जल्दी कुछ होने वाला है। कोई बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। एंड ट्रस्ट मी, ये कोई निगेटिव नहीं है बल्कि बहुत पॉजिटिव है। क्योंकि मैंने जब दिसंबर की रीडिंग की थी तो उसमें हर रीडिंग में ट्रांसफॉर्मेशन का मुझे ऐसा एनर्जी फील हो रहा था कि हर रीडिंग में जो है, ज़्यादातर रीडिंग्स में ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। तो हो सकता है कुछ लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ चुका हो उनकी लाइफ में, अगर अच्छा वे में या फिर बुरा वे में, जो भी उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ तो हुआ है। और अगर अभी तक नहीं हुआ है तो आपकी लाइफ में यहाँ पे कुछ ना कुछ पॉजिटिव होने वाला है। यहाँ पे कुछ अच्छा ही होने वाला है। और मैं हमेशा कहती हूँ कि आप निगेटिव मत सोचिए, बुरा मत सोचिए, क्योंकि एनर्जी जो है ना, हम जैसा सोचते हैं हम उसी तरीके से एनर्जी को अट्रैक्ट कर लेते हैं। अगर आपकी लाइफ में कुछ गलत भी होता है, कुछ बुरा ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है, तो ये सोचिए कि वो आपके अच्छे के लिए हुआ। बट मुझे यहाँ पे वैसी एनर्जी नहीं मिल रही। मुझे लग रहा है कि कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। कुछ लोगों के लिए मैं ये बोलूँ कि आप जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे वो चीज़ होने वाली है। हो सकता है बहुत लोग आप अपने पार्टनर की तरफ से मैसेज या कॉल का वेट कर रहे हो, तो वो आने वाला है। अगर आप उनके प्रपोज़ल का वेट कर रहे हो तो वो हो सकता है आने वाला है। अगर आपकी शादी नहीं हो रही थी तो आपके लिए काफ़ी अच्छे घर से, काफ़ी अच्छी फैमिली से आपके लिए रिश्ता आने वाला है। एंड ऐसे तो यहाँ पे आपके पार्टनर की एनर्जी देख रहे तो वो तो ऐसे भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। हो सकता है उन्हीं की तरफ से आपके लिए प्रपोजल आ जाए, उन्हीं की तरफ से रिश्ता लेकर वो चले आए आपके पास। बहुत पॉजिटिव एनर्जी में है इस वक्त आपके पार्टनर जो भी है। बट मैं यही कहूँगी कि आप भी इस वक्त जो है वो पॉजिटिव रहिए, तो और भी ज़्यादा अच्छा होगा। आपके पार्टनर तो हैं वो पॉजिटिव तो हो रहे हैं, मीन्स वो इस वक्त हैप्पी हैं, किसी चीज़ को लेकर खुश हैं। एंड कुछ ना कुछ उनकी लाइफ में चेंजेस तो होने वाले हैं, जो कि सिर्फ उन पे ही नहीं बल्कि आप पे भी उस चीज़ का पॉजिटिव असर ही होगा। सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है गाइस। तो बस मैं यही कहूँगी कि पॉजिटिव रहिए। आपके पार्टनर की तरफ से हो सकता है कॉल या मैसेज आपको बहुत जल्दी रिसीव हो सकता है। एंड आपके पार्टनर तो इस वक्त बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको, सच में। इसमें कोई वैसी दो राय वाली बात नहीं है। आपको बहुत मिस कर रहे हैं इस पल। शायद कुछ लोगों के लिए मुझे अचानक से ये मैसेज मिला कि हो सकता है कि वो इस वक्त जिस सिचुएशन में है ना, उसके लिए आपने उन्हें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट किया, काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट आपने किया। वो शायद अपनी हिम्मत हार रहे थे, आपने उन्हें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट किया। और इस वक्त जो वो सिचुएशन में पहुंच चुके हैं, तो उन्हें वो जीत अपने लिए नहीं बल्कि आपके लिए लग रही है। मीन्स वो
आपको क्रेडिट देना चाहते हैं कि आपने अगर उन्हें हिम्मत नहीं दी होती, उन्हें मोटिवेट नहीं किया होता, नहीं सहारा दिया होता, तो आज वो इस वक्त जिस सिचुएशन में है, जिस जगह पे है, वो नहीं पहुंच पाते। और शायद इसलिए वो आपको काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं और आपको दिल से याद कर रहे हैं। आपके लिए जो प्यार है ना, उनका बाहर आ रहा है। हो सकता है वो इसी वजह से आपसे दूर रहते हो, खुद को दूर रखते हो, बट अब ऐसा नहीं होने वाला है। मीन्स वो जानबूझकर अगर आपसे दूर रहते भी होंगे तो अब उन्हें समझ में ये बात आ जाएगी कि ऐसा नहीं है, आप उनके ट्रू लव हो, वो इंसान आप हो जिसे वो हमेशा से चाहते थे। जैसा इंसान चाहते थे अपना लाइफ पार्टनर, वैसा सिर्फ आप ही हो इस पूरी दुनिया में जो उनका साथ दे सकते हो, और कोई नहीं। और ये चीज़ आपके पार्टनर जो है बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। मैं इसमें और भी कुछ देखना चाहूँगी। मैंने लेटर्स तो आपको बताए ही थे। टी लेटर ये भी मुझे यहाँ पे दिखा। एंड हो सकता है ये जो लेटर्स हो सकता है आपके नाम हो इनसे, या उनके नाम हो, या फिर आप दोनों जहाँ रहते हो उस जगह के नाम इन इनिशियल से स्टार्ट होते हो, या फिर जहाँ आप दोनों मिले हो, कुछ इस तरीके की। एंड यहाँ पे मुझे एक चीज़ और मैसेज मिल रहा है कि आपके मन में ना पहले से काफ़ी ज़्यादा सवाल उठ रहे थे। मीन्स काफ़ी ज़्यादा सवालों से आप घिरे हुए हो, जो कि जाहिर सी बात है, उन्होंने जो पास्ट में किया वो अच्छा नहीं हुआ। बट आपके यहाँ पे सवालों के जवाब मुझे मिलते हुए मुझे दिख रहा है। मुझे नहीं पता गाइस कि क्या ट्रांसफॉर्मेशन आप दोनों की लाइफ में होने वाली है, बट बहुत पॉजिटिव होने वाली है। बहुत पॉजिटिव मीन्स अच्छा होने वाला है कुछ, जो कि आपकी लाइफ को चेंज कर देगी पूरी तरीके से। एंड आपको बिल्कुल पॉजिटिव रहना है। ओके, चलिए हम गाइडेंस भी देख लेते हैं। हम टैरोट से भी पहले देख लेते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, इसके बाद हम गाइडेंस देख लेंगे। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स के जो पर्सन है उनकी करंट एनर्जी क्या है, प्लीज़ गाइड कीजिए। Ace of Wands, okay. Three of Wands, King of Wands and bottom of the deck है Four of Swords, okay. देखिए यहाँ पे ज़्यादातर मुझे फायर एनर्जी मिली एरीज लियो सैजिटेरियस। वैसे मैं एनर्जी की बात नहीं करती हूँ रीडिंग्स में, इसलिए क्योंकि मैं अगर मैं बोलूँगी यहाँ पे सिर्फ फायर एनर्जी है या फिर एयर एनर्जी है तो फिर बोलेंगे वाटर एनर्जी नहीं है, यानी कि मेरी रीडिंग नहीं है। नहीं, कैसे है, बिल्कुल ये एनर्जीज होती हैं। तो ये एनर्जी, सारी एनर्जी मैं यहाँ पे खुद मौजूद रखी हूँ। मीन्स फायर एनर्जी है, वाटर एनर्जी है, मैंने खुद यहाँ पे सब कुछ रखा है कि चाहे वो किसी भी एनर्जी हो आपकी, चाहे आप किसी भी साइन से हो,
यहाँ पे सबकी जिनकी भी एनर्जी आनी होगी वो खुद आएगी। ओके, तो मुझे यहाँ पे मैंने कहा कि आपके पर्सन की तरफ से हो सकता है मैसेज आए या फिर उनका कॉल आए, या हो सकता है आपके पर्सन ही खुद आपके पास आए, उनकी तरफ से आपके पास अगर कमिटमेंट इशू रहा हो तो उनकी तरफ से ऑफ़र आ सकता है आपके पास, कमिटमेंट वो कर सकते हैं, प्रपोज कर सकते हैं आपको। देखिए 3 ऑफ वॉन्ड बहुत ही, 2 ऑफ वॉन्ड से तो जाहिर सी बात है बहुत पॉजिटिव कार्ड होती है, उसमें कुछ भी दिखता नहीं है, मीन्स ये इंतज़ार की घड़ी है, कब तक चलेगी कुछ पता नहीं। बट यहाँ देख रहे हो शिप है, तो मीन्स इन्हें रास्ता दिख गया कि ये इस चीज़ पे बैठकर ये जा सकते हैं, मीन्स उन्हें पता चल चुका है कि उन्हें आगे क्या करना है, आपकी तरफ अगर आना है तो कैसे आना है। एंड एस ऑफ वॉन्ड बहुत ही पॉजिटिव, मीन्स सक्सेस, अबंडेंस, मैं क्या बोलूँ, मैं बहुत पॉजिटिव मानती हूँ इस कार्ड को। यहाँ पे डेफिनेटली बहुत सारे लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, लेकिन आपको बचना है इस एनर्जी से। ये जो 4 ऑफ सोर्स वाली जो कार्ड है, इस एनर्जी से बचना है। आपने जितना बुरा झेलना था, जितना बुरा सहना था, सह लिया। लोगों की बातों पे ध्यान नहीं देना। हो सकता है आपके पीठ पीछे बहुत लोग गॉसिपिंग करते हो आपके खिलाफ, आप ऐसे हो वैसे हो, आपने ये किया वो किया, आपने ये नहीं किया, आपको छोड़कर चले गए या फिर कुछ भी हुआ, तो आपको उनकी बातों को नहीं सुनना है, नज़रअंदाज कीजिए। एंड आपको ये भी नहीं है कि एक रूम में ऐसे बैठ के और रोना है और डिप्रेशन में जाना है, नहीं। अब तो आपकी लाइफ में एक नया चैप्टर खुलने वाला है, एक नई शुरुआत होने वाली है, तो उसका खुल के स्वागत कीजिए। मैं तो बोलती हूँ उसकी तैयारी कीजिए। अगर आप नहीं करोगे तो यूनिवर्स कुछ ना कुछ फिर करेंगी, आपको तैयारी करनी होगी। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन का जो पीरियड होता है ना, ये हर इंसान को आगे बढ़ाने के लिए आता है। अगर हम खुद से अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं और उस पर एक्शन लेते हैं, उस पर काम करते हैं, तो यूनिवर्स हमें बस गाइडेंस देते जाते हैं, हम रास्ते पे चलते जाते हैं और अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। बट अगर हम उनके गाइडेंस को नहीं समझते या फिर जानबूझकर ही हम कहते हैं नहीं, मुझे अपने कंफर्ट जोन से आप बाहर ही नहीं निकलते, वो इशारा आपको देते होंगे, शाइन देते होंगे, बट आप उसे इग्नोर करते होगे, तो आप कब तक करोगे। फिर एक ऐसा टावर मोमेंट वो लेकर चले आएंगे आपकी लाइफ में जिसकी वजह से आप ना चाहते हुए भी आपकी पूरी लाइफ बिल्कुल बदल जाएगी। वैसे यहाँ पे कोई टावर मोमेंट नहीं आने वाला है, मैं आपको बस समझाने के लिए एक बात बता रही हूँ कि ऐसा होता है। बट आपने जो भी टावर मोमेंट झेला तो उसकी वजह से आप अभी तक शायद आप दिल से खुश नहीं हो, आपको सुकून नहीं मिल रहा है। तो यूनिवर्स आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि अब तो आपकी लाइफ में खुशियाँ आने वाली है, तो अब आपको अपने चेहरे पे एक स्माइल लानी चाहिए। ओके, प्लीज़ स्माइल कीजिए। तो यहाँ पे बहुत पॉजिटिव है, मीन्स बहुत सब कुछ पॉजिटिव ही है, तो आपको उदास नहीं होना है। अब तो बिल्कुल उदास नहीं होना है, बिल्कुल नहीं। इस रीडिंग के बाद आप प्रॉमिस कीजिए कि आप उदास नहीं होंगे, कभी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ओके, चलिए हम गाइडेंस देख लेते हैं। प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। वाह, मुझे यहाँ पर लगता है कि आपने बहुत ज़्यादा सहा है, आपने बहुत ज़्यादा मेहनत किया है खुद पे। ये जो आपकी लाइफ में जो भी पास्ट में हुआ है, काफ़ी अरसे से ये चीज़ें होती जा रही थी, सब कुछ बिल्कुल सही नहीं हो रहा था, प्रॉब्लम्स पे प्रॉब्लम्स आ रही थी, आपको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बट कहीं ना कहीं आपने बहुत हिम्मत से काम किया है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपने काम नहीं किया है, आप गाइडेंस लेते गए और यूनिवर्स ने आपको गाइडेंस दिया
पता है गाइस, मुझे यहाँ पे किस टाइप की एनर्जी मिल रही है, मुझे मतलब मुझे ये एनर्जी मिल रही है कि आपने जो पास्ट में जो भी टावर मोमेंट आपने झेला ना, उससे आप इतने अपसेट हो गए हो कि आप बिल्कुल मुस्कुराना भूल गए हो। मीन्स आप दुनिया के सामने हंसते तो हो, मुस्कुराते तो हो, लेकिन वो आपकी एक, कहते हैं ना, नकाब आपके फेस पे एक नकाब सा चढ़ गया है। झूठा झूठी मुस्कान सबको दिखाना कि हम भी खुश हैं, ताकि आपके अपने दुखी ना हो। लेकिन कहा जाए तो आप दिल से खुश हो। जो सुकून आपको पहले महसूस होती थी वो नहीं रही, और दिल से जो एक खुशी होती है ना, वो आप फील करना भूल गए हो। खुश होना आप भूल गए हो। उस चीज़ को आप अंदर से फील ही नहीं कर पा रहे हो। यूनिवर्स अब आपके लाइफ में अब सब कुछ अच्छा करने वाले हैं, पॉजिटिव होने वाला है। और आप अगर ऐसे ही अपने हार्ट चक्रा को बंद रखोगे, उसे बंद ही रखोगे, तो फिर आप अपनी अबंडेंस को कैसे अट्रैक्ट करोगे। मैं कहती हूँ ना, जब हम दिल से खुश होते हैं तो हम और भी ज़्यादा एनर्जी को, पॉजिटिव एनर्जी को, अबंडेंस को अट्रैक्ट करते हैं। तो आप इस एनर्जी में रहोगे तो आप कैसे खुश रहोगे, फिर से आप निगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करने लगोगे। इसलिए मैं यही बोलूँगी कि आपको इस एनर्जी में नहीं रहना है। आई नो कि मुस्कुराना बहुत तकलीफ होगी। मीन्स एक होता है ना कि अगर आपको ये अबंडेंस मिल भी जाएगी तो आप ये कहोगे कि इतना कुछ खोने के बाद अब मुझे ये चीज़ मिली है तो मैं क्या खुश हूँ। मैंने इस एक चीज़ के लिए बहुत कुछ खो दिया है। बट ट्रस्ट मानिए, यूनिवर्स ने अगर उस चीज़ को आपसे दूर किया है तो वो आपकी भलाई के लिए किया है। और यूनिवर्स अभी जो इस वक्त दे रहे हैं आपको, उसमें आपकी भलाई है। ये चीज़ है। ओके, तो इस चीज़ को मानकर आप आगे बढ़िए। एंड सबसे ज़रूरी बात, खुश होना सीखिए। खुश रहिएगा तो आपकी लाइफ में और भी अच्छी अच्छी चीज़ें होंगी। गाइडेंस देखते हैं। द आंसर यू नीड आर कमिंग। मैंने कहा था ना, किसी सवाल का जवाब आपको मिलेगा। अ फेरी क्लाइमेक्स अप्रोचेज। आपकी ये जो लव स्टोरी है ना, उसकी बहुत ही, उसकी जो क्लाइमेक्स होगी ना, वो काफ़ी ऐसी होगी कि आपने सोची भी नहीं होगी। सो द वर्ल्ड द रियल यू। आपको अपने नकाब को अब छोड़ना होगा। इस नकाब को ओढ़कर आप क्या पूरी दुनिया से आप झूठ बोल सकते हो, अपने आप को छुपा सकते हो, लेकिन खुद से आप अपने आप से पूछिए कि आप इस नकाब को पहनकर भी क्या खुश हो। आपको अपना जवाब खुद ही मिल जाएगा। और सही बताऊं तो जब सुख के बाद दुख होता है, दुख में अगर हम उदास होते हैं तो चलता है, बट जब खुशियां आ रही है तो फिर क्यों उदास हो। यूनिवर्स हमें टाइम के हिसाब से चलना सिखाते हैं। हर पल को जीना चाहिए। ये जो पल है इस वक्त आपकी लाइफ में, इसे भी जीना चाहिए। आपको खुलकर जिए। मीन्स क्या बोलूँ मैं। मीन्स आपका जो मन करता है वो कीजिए, बस खुश रहिए। गाइडेंस दीजिए प्लीज़, यूनिवर्स गाइड कीजिए। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। यहाँ पे यस और नो में भी आंसर्स आते हैं। ओके, मैं बहुत खुश हूँ आपकी इस पॉजिटिव एनर्जी से। एंड अगर आप मुझे सच में अपना दोस्त मानते हैं, अपनी जो भी आप मुझे मानो या ना मानो, बट अगर मेरी बात मानते हो तो प्लीज़ 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 मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे, आप इस वक्त से अब कभी उदास मत होना, कभी नहीं। ओके, बी असर्टिव,
रिकवरी। तो यूनिवर्स आपको, आपने जो भी सहा है, जो भी खोया है, यूनिवर्स उस चीज़ का रिकवरी कर रही है आपकी लाइफ में। सब कुछ अब ठीक होने वाला है, यूनिवर्स आपके साथ है, तो आपको डरने की क्या बात है। अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछा है तो नॉट द राइट टाइम का यहाँ पे मैसेज आया है। हो सकता है आप कुछ करना चाह रहे हैं, तो इस वक्त जो है वो सही वक्त नहीं है वो चीज़ करने का, आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा। बट पॉजिटिव रहिए एंड हैप्पी रहिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। अगर आप इतने पॉजिटिव एनर्जी को रीडिंग देखने के बाद भी अगर आप खुश नहीं होते हो तो मैं क्या कहूँ, फिर आप मुझे उदास कर दोगे। खुशियाँ पता है वो हमारी ज़िंदगी के साथ ना लुका छुपी खेलती है, वो छुप जाती है, बट जब वो मिलती है ना तो हम बहुत खुश होते हैं। तो मिलने वाली है आपको खुशियाँ। द हैंग्ड मैन, आपको इस एनर्जी में नहीं रहना है। द हेरोफेंट, पता है आपको ये बनना है, आप ये हो, अपनी पावर्स को आप पहचान नहीं रहे हो, आप उदास हो रहे हो, आप स्टक हो, इसकी वजह से आपको क्या लग रहा है सारी दुनिया ख़त्म हो गई। ये दुनिया ख़त्म नहीं हुई है और ना ही आप ख़त्म हुए, आप जिंदा हो। क्यों जिंदा हो? यूनिवर्स की वजह से। अगर कुछ आप इस धरती पे हो और अगर आप बिल्कुल जिंदा हो, सही सलामत हो, तो यूनिवर्स, इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होगा। इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, रहने के लिए छत नहीं, घर नहीं है, इस ठंड में भी उनके पास पहनने के लिए तक कपड़े नहीं है। बट आपके पास हर वो चीज़ है, आपके पास सब कुछ है, तो यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए ना। जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, बस इस उतार चढ़ाव में भी उन्होंने आपका हर टाइम, हर वक्त मार्गदर्शन किया। आपको हमेशा, आपको कहीं ना कहीं से हिम्मत मिली होगी आपको। आप जब भी उदास होगे, आप अकेला फील नहीं करते होगे। महाभारत में अर्जुन को लड़ना था जब कौरवों के साथ, तो भगवान कृष्ण अगर चाहते तो वो एक बार में ही पूरा युद्ध खत्म कर देते, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अर्जुन का मार्गदर्शन किया, ये तुम्हारी लड़ाई है, इसे तुम्हें लड़ना होगा और मैं तो हूं ही तुम्हारे साथ। तो आपने ये कैसे सोच लिया कि आप अकेले हो, या जो भी हुआ पास्ट में उसे भूलकर आगे बढ़िए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे हो। अगर समझ रहे हो तो प्लीज़ इस रीडिंग को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ओके। और मुझे कमेंट में भी ज़रूर अपनी फीडबैक बताइएगा कि आप मेरी इस रीडिंग से क्या कुछ समझ पाए हो। अपनी फीलिंग्स को मुझे कहिए, मैं भी सुनना चाहूँगी, समझना चाहूँगी आपके दर्द को। तो चलिए, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, साथ ही शेयर ज़रूर कीजिए। अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।